नमस्कार, खेती हर पत्रिका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावी वर्ष नजदीक आते ही अनूपगढ़ विधानसभा से सभी पार्टियों के दावेदार निरंतर सक्रिय होते दिख रहे हैं। अनूपगढ़ विधानसभा चुनाव को लगभग 1 साल का समय बाकी रहा है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी पार्टियों के टिकट के दावेदार लगातार सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। और अगर विधानसभा अनूपगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवारों की बात करें तो चुनाव लड़ने के लिए ज्यादातर दावेदारों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। टिकट की दावेदारी जताने वाले सभी दावेदार सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे पार्टी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि हो, कोई धार्मिक आयोजन हो या अन्य कोई कार्यक्रम, सब जगह यह दावेदार अपनी निरंतर उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में घड़साना भी आता है, जहां का ज्वलंत मुद्दा नहर और सिंचाई के लिए पानी ही है। राज्य में सरकार किसी भी दल की हो, पानी के लिए साल भर किसानों का कोई न कोई आंदोलन यहां चलता रहता है। इसी क्षेत्र में वर्ष 2008 से पहले लगातार 5 साल किसान आंदोलनरत रहे। यह वही इलाका है जहां वर्ष 2005 में पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन हिंसक हो गया था और पुलिस की गोलीबारी में कुछ किसानों की मौत भी हुई थी। अगर अनूपगढ़ विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक हालातों की बात करें तो इस बार भाजपा से कई प्रबल और सक्रिय दावेदार चुनावी जंग में बिगुल बजाने के लिए कमर कस रहे हैं, जिनमें पहले नंबर पर नाम आता है वर्तमान विधायक संतोष बावरी, जिनकी आरएसएस और राजनीतिक पकड़ की बात करें तो इनकी भाजपा के कुछ पदाधिकारियों में अच्छी पकड़ बताई जाती है और यह वर्तमान में भी चुनाव को लेकर सभी प्रकार की गतिविधियों में मौजूदगी दर्ज करवा रही है। इनमें अगला नंबर आता है शिमला बावरी, जो कि 2013 से 18 तक अनूपगढ़ विधानसभा की विधायक भी रही है। पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की काफी नजदीकी बताई जाती है। विधायक पद पर अपने कार्यकाल के बाद इतनी सक्रिय नहीं दिखी। सूत्रों के मुताबिक इस बार 2023 की चुनावी जंग में उतरने की पूरी तैयारी में है और चुनावों को लेकर लगातार सभी प्रकार की प्रतिक्रियाओं में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। इसी कड़ी में तीसरा नाम आता है प्रियंका बैलान का। अनूपगढ़ विधानसभा का हर नागरिक इस चेहरे को भली भांति पहचानता है और यह किसी पहचान से मोहताज नहीं है। इसका कारण यह है कि श्रीमती बैलान वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर विराजमान है। यह भी विधानसभा चुनावों को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। श्रीमती बैलान अनूपगढ़ व्यापारी वर्ग का काफी चहेता चेहरा है। अगर बात करें पालिका अध्यक्ष पद पर रहते हुए विकास की, तो उनके कार्यकाल में अनूपगढ़ नगर पालिका में जबरदस्त विकास नजर आया है, जो इनकी दावेदारी को और भी मजबूत बनाता है। और ना ही इस दौरान किसी भी पार्षद की इनके खिलाफ कोई नाराजगी सामने आई है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि यह प्रबल दावेदार भी इस चुनावी जंग में उतरने के लिए पूरी तैयारियों में है। अब चौथे नंबर पर नाम आता है नरसी राम नायक, जो कि अनूपगढ़ के निकटवर्ती गांव दोपी के निवासी हैं और यह भाजपा के एक एक्टिव कार्यकर्ता के रूप में विधानसभा क्षेत्र के सभी राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं। और खास बात यह है कि श्री नायक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के काफी खास बताए जाते हैं और जब भी मंत्री मेघवाल का श्री गंगानगर दौरा या विधानसभा में आगमन होता है, इनकी मुलाकात नरसी राम नायक से जरूर होती है, जिसके कारण इनका नाम भी प्रबल दावेदारों में सामने आता है और इस बार विधानसभा चुनाव में भी यह पूरी तैयारियों में है। विधायक पद के दावेदारों में 5वें नंबर पर हरनेक सिंह कलेर का नाम सामने आता है। हम आपको बता दें कि श्री कलेर 2008 के विधानसभा चुनाव में चौथे नंबर पर रहे थे और इस बार यह काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार इनकी धर्मपत्नी महेंद्र कौर कलेर भी नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में अच्छा खासा विकास करवाया था। अगर बात करें इस बार कांग्रेस की, तो टिकट के लिए अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रबल दावेदार सामने आ रहे हैं, जिनमें प्रथम और प्रबल दावेदारों में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री एडवोकेट शिमला नायक का नाम प्रथम कॉलम में आता है। जानकारी के लिए बता दें कि श्रीमती नायक 2013 में भी चुनाव लड़ चुकी है, जिसमें उन्हें 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे। एडवोकेट नायक इस बार चुनावों को लेकर
क्षेत्र में लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार होने के बावजूद भी एडवोकेट नायक को अच्छे खासे वोट मिले थे। यह निरंतर 10 सालों से अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। अगर वर्तमान में राजनीतिक पकड़ की बात करें तो एडवोकेट नायक सीएम गहलोत व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की काफी नजदीकी बताई जाती है। यह वर्तमान में पीसीसी सदस्य भी हैं। पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कुलदीप इंदौरा की धर्मपत्नी सीमा इंदौरा भी इस बार विधायक पद दावेदार के रूप में कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी जता सकती है। अनूपगढ़ क्षेत्र के सभी राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में कुलदीप इंदौरा व सीमा इंदौरा भाग लेते रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर मालूम हो रही है। सभी पार्टियों के दावेदारों की इसी कड़ी में अब बात कर लेते हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की। तो यहाँ तो सब भली भांति जानते हैं कि किसानों का कोई भी मुद्दा हो, चाहे पानी का, चाहे नहरबंदी या फसल के भाव से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, सभी कॉमरेड नेता अग्रणी रहकर किसानों के साथ आंदोलन व अन्य धरना प्रदर्शन में सबसे आगे दिखाई देते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले नेता पवन दुग्गल का नाम सबसे पहले आता है। उनकी पत्नी रानी दुग्गल घड़साना में प्रधान भी रह चुकी हैं। किसानों के साथ लगातार जुड़ाव और सभी प्रकार के सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रम सक्रियता के कारण उनकी भी दावेदारी स्पष्ट नजर आ रही है। वहीं क्षेत्र में इनके पार्टी बदलने की सुगबुगाहट भी सुनने को मिल रही है। वहीं चुनाव के दौरान माकपा के अन्य एक्टिव कार्यकर्ता व किसान नेता भी विधानसभा चुनाव में विधायक पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, जिनकी हम पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इन चुनावों को लेकर लोगों की जुबान पर एक नाम और आता है। खीमसर विधायक हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले बेनीवाल की पार्टी आरएलपी धीरे धीरे पूरे राजस्थान में अपने पैर पसार रही है। अब 4 साल बाद पार्टी अपना चौथा स्थापना दिवस भी मना चुकी है। अनूपगढ़ विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य सुंदरलाल डागला विधायक पद हेतु आरएलपी पार्टी से टिकट की दावेदारी जता सकते हैं। पार्टी के युवा कार्यकर्ता डागला हनुमान बेनीवाल के काफी खास हैं, जिनके कारण वे पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। सुंदर डागला अनूपगढ़ विधानसभा के ही अंश रावला के निवासी है और यह सभी प्रकार की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ चाहे कोई मांग हो या अन्य कोई प्रदर्शन, डागला इनके साथ खड़े दिखते हैं। अभी चुनाव को 1 साल के करीब का समय बाकी है। पार्टी के सभी दावेदार इन्हीं 6 महीनों में स्पष्ट रूप से प्रत्याशियों के रूप में उभरकर सामने आ सकते हैं। जल्द ही सभी प्रबल दावेदारों का गांव-गांव ढाणी-ढाणी प्रचार प्रसार शुरू होने ही वाला है। इनके अलावा प्रत्याशियों के रूप में कौन सा नेता चुनाव मैदान में अपना डंका बजाता है, इसकी पूरी जानकारी व इससे संबंधित खबरें आपको खेतीहर पत्रिका न्यूज चैनल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपके मोबाइल पर मिल सके। हमारी इस पूरी जानकारी से संबंधित आपकी क्या राय है? विधानसभा चुनाव को लेकर आपको किस नेता या किस नेत्री का पलड़ा भारी लगता है? अनूपगढ़ का विधायक कौन बनेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य दें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।